नमस्कार। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के द्वारा शैक्षणिक सत्र 2021-22 माह अगस्त के लिए प्रथम असाइनमेंट जो कक्षा 10वीं के विषय गणित के लिए है, इस वीडियो में आपको जितने भी 6 प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को समझाऊंगा ताकि आपको पूरे 20 में 20 नंबर ज़रूर मिलेंगे। चलिए अपन आ जाते हैं। इसमें कुल हमारे पास 6 प्रश्न थे। उनमें से पहला प्रश्न यहाँ पे पहले प्रश्न को पहले आप लोगों को समझाने का प्रयास करूँगा, फिर एक एक प्रश्न करके अपन आगे बढ़ेंगे। यह हमारे पास पहला प्रश्न है। शेषफल प्रमेय से px बराबर 4x का त्रिघात धन 3x का वर्ग धन 2x ऋण 9 को अपने को भाग देना है। x - 2 से भाग देने पर अपने को शेष फल क्या करना है, ज्ञात करना है। तो पहला काम यह है कि जो चीज़ हमारे पास दिया है और क्या हमको ज्ञात करना है ये देखना है। शुरू में जो हमारे पास px के रूप में दिया है ये px भाज्य है, और दूसरा है हमारे पास x - 2 जो एक प्रकार से भाजक है, और ज्ञात करना है हमको शेष फल, तो उसमें क्वेश्चन मार्क लगा दिए। और इनको ज्ञात करने के लिए बोला है हमको शेष फल प्रमेय से, इसलिए हमें शेष फल प्रमेय का उपयोग करते हुए इनको हल करना होगा। जैसे हमारे पास जैसे इनको शेष फल प्रमेय से ऐसे करके हल करेंगे तो हम जो भाजक है उसके बराबर क्या लिखेंगे, 0, और चूंकि ये माइनस है तो दूसरे पक्ष में जाकर प्लस हो जाता है, तो x² बराबर x बराबर हमारे पास आया 2। इस x के मान को हम भाज्य जो है यानी px है उसमें रखेंगे, यानी जितने भी x हैं उनके स्थान पर 2 रखते जाएंगे, और जैसे ही 2 रखेंगे और 2 रखने के बाद हल करेंगे तो हमारे पास मान आ जाएगा। जैसे हमारे पास यहाँ पे है, देखो px x की जगह 2 और 4x का त्रिघात, तो यहाँ पे भी 2 लिखेंगे, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पर भी 2। ये 2 लिखें, और 2 लिखने के बाद यदि हम इनको हल करेंगे तो ये 4 है और 2 की घात 3 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 और गुणित 4 तो यहाँ पे आ जाएगा 32। उसके बाद ये 2 दूनी 4, 3 और 4 गुना करेंगे तो 4 तिया 12। उसी प्रकार से 2 गुणित 2 यानी 4, और ये लास्ट वाले हमारे पास 9। तो जो धन इनको अलग से हम जोड़ेंगे तो हमारे पास 4 2 6 और 2 8 8 हो गया, 3 और 1 4 यानी 48। 48 में यदि हम 9 घटाएंगे हम तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 39 यानी 39 हमारे पास आ जाएगा शेषफल के रूप में। तो पहला प्रश्न का उत्तर हमारे पास क्या हो गया, शेषफल बराबर 39। ठीक है, अब अपन दूसरे प्रश्न में आ जाते हैं। दूसरे प्रश्न में हमारे पास क्या दिया है दूसरे प्रश्न में दिया है कि k के किस मान के लिए समीकरण निकाय kx धन 2y बराबर 5 और 3x धन y बराबर 1 का अद्वितीय हल होगा। जबकि आपके पास प्रश्न में द्वितीय शब्द दिया है, बल्कि यहाँ पे अद्वितीय होना चाहिए, प्रश्न में गलत है, इनको आप सुधार लेंगे। हमें बोला है कि k का मान ज्ञात करना है। k का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण निकाय के रूप में 2 समीकरण हमारे पास दिया है, kx + 2y = 5 और 3x + y = 1। ये दोनों समीकरण को लेना है और अपने को क्या करना है, हल करके k का मान ज्ञात करना है। तो एक हमारे पास व्यापक समीकरण निकाय जिसे मानक समीकरण निकाय भी कहते हैं, इनसे इनकी हम तुलना करेंगे, और तुलना करने के बाद हमारे पास जो मान आएगा उनको अपन हल करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास किससे तुलना करना है ये अपने को देखना है। ये a1x + b1y = c1 और a2x + b2y = c1। यहाँ पे केयर कीजिए, इसमें x है तो यहाँ पे भी x है, इनको छोड़ दो, तो a जो है किसके बराबर हो जाएगा, k के। यहाँ पे y है तो यहाँ पे भी y को छोड़ दो, यहाँ पे b है तो b किसके बराबर होगा, 2 के, और यहाँ पे c1 किसके बराबर होगा, 5 के। इसी प्रकार से इसमें अगर सेकंड वाले में देखें तो a2 बराबर 3 और b2 बराबर यहाँ पे कुछ नहीं यानी 1, और c2 बराबर भी क्या, 1। इस प्रकार से इस मान को आपको केयर करना है। ये हमारे पास मान आ गया, क्या आया कि a1 = k, b1 = 2, c1 = 5 और a2 = 3, b2 = 1 और c2 = 1। अब हमको बोला है कि समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल के लिए हमारे पास ये कंडीशन है कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। अपने को a1 a2 b1 और b2 का मान यहाँ पे अपने को रखना है।
जैसे ही हम यहाँ पे मान रखेंगे हल हमारे पास आ जाएगा। जैसे A1 A2 का मान यानी k/3 इज़ नॉट इक्वल टू B1 B2 का मान 2/1। जैसे इन दोनों को हम नीचे से ऊपर तिर्यक गुना करेंगे k गुणित 1 यानी 1 k आ जाएगा और 3 दूनी 6। इस प्रकार से हमारे पास k इज़ नॉट इक्वल टू 6 उत्तर हमारे पास प्राप्त होगा। तीसरा प्रश्न है हमारे पास, इसमें बोला गया है कि वर्ग समीकरण 3x² + 7x + 1 = 0 के मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करना है। बहुत ही सरल है ये। हमारे पास जो समीकरण दिया है, क्या दिया है, 3x का वर्ग धन 7x धन 1 बराबर 0। हमें ज्ञात करना है मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। तो मानक यानी व्यापक जो वर्ग समीकरण है ax² + bx + c = 0, इसमें यदि हम तुलना करें, यहाँ पे देखिए ये x का वर्ग है तो यहाँ पे भी x का वर्ग है, यहाँ पर a है तो a बराबर 3 हो जाएगा। उसी प्रकार x हटा दो तो b बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 7 और c बराबर आ जाएगा 1। इसी मान को अपने को क्या करना है, आगे रखना है। यहाँ पे देखिए a बराबर 3, b बराबर 7 और c बराबर 1। अब हमारे पास जो सूत्र है मूलों का योगफल का सूत्र है -b/a यानी ऋण b/a। तो ऋण चिन्ह लिखो और b के जगह में क्या लिखेंगे 7 और a के जगह में 3, तो ऋण 7/3 ये उत्तर आया पहला का। मूलों का योगफल का सूत्र है c/a, जहाँ पे c बराबर 1 और a बराबर 3, तो 1/3। इस प्रकार से ये दोनों हमारे पास उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारे पास है चौथा। इसमें हमको पूछा गया है कि वर्ग समीकरण 2x² + 5x + 5 = 0 का विभेदक ज्ञात कीजिए। विभेदक को और दो नामों से जाना जाता है, एक विवेचक भी कहते हैं, विवेचक, दूसरा बोला जाता है विविक्त कर। ये भी याद रखना, कभी कभार घुमा के अगर पूछे दे तो ये दोनों नाम भी आपको याद रहना चाहिए। तो अपने को ये दो चीज़ अपने को ज्ञात करना है, यानी विभेदक यानी d बराबर अपने को ज्ञात करना है। वर्ग समीकरण 2x का वर्ग धन 5x धन 5 बराबर 0 दिया है। इसी को भी हम मानक वर्ग समीकरण से तुलना करेंगे। यहाँ पे केयर कीजिए x² है तो a बराबर क्या हो गया 2, x है इनको हटा दो तो b बराबर 5 और c बराबर क्या है 5। इसी को हमको केयर करना है। तो हमारे पास a बराबर 2, b बराबर 5 और c बराबर 5 आ गया। विभेदक का जो सूत्र है हमारे पास b² - 4ac। यहाँ पे b के जगह में अपन क्या लिखेंगे 5, 4 तो 4 रहेगा, a के जगह में 2 और c के जगह में पुनः 5। और इनको यदि हम हल करेंगे तो हमारे पास जो मान आएगा वही उत्तर होगा। हमारे पास क्या हो जाएगा 5 × 5 = 25 और ये ऋण चिन्ह है, 5 दूनी 10, 10 चौक 40। 25 में यदि हम 40 घटाते हैं, यानी 40 में यदि हम 25 घटा देते हैं तो हमारे पास कितना आएगा 15। चूँकि 40 बड़ा है उसमें ऋण चिन्ह है, इस कारण से d बराबर यानी विभेदक का मान हमारे पास आया ऋण 15। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास प्रश्न क्रमांक 5। वर्ग समीकरण 3x² + x - 2 = 0 को सूत्र विधि से हल करने के लिए बोला है। सूत्र विधि का अपने को प्रयोग करना है। हमारे पास वर्ग समीकरण 6x का वर्ग धन x ऋण 2 बराबर 0, इसको मानक यानी व्यापक वर्ग समीकरण से तुलना करेंगे। यहाँ पे x² है, यहाँ पे भी x, तो a बराबर 6। यहाँ पे देखिए x है, यहाँ पर भी x है, x के सामने कुछ नहीं यानी 1 होता है, तो b बराबर क्या हो जाएगा 1 और c बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा चिन्ह के साथ यानी ऋण 2। इसी मान को सूत्र में रखेंगे। सूत्र विधि का सूत्र है हमारे पास x = -b ± √(b² - 4ac/2a), यानी हमारे पास ऋण b यानी b का मान 1 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे अंदर में भी b का मान 1, 4 यानी 4 और a यानी 6, c यानी ऋण 2/2 और a यानी क्या हो जाएगा 6। इसको हल करेंगे तो ये ऋण 1 तो ऋण 1 और यहाँ पे देखिए 1 का वर्ग यानी 1 और 6 चौक 24 और 24 दूनी 48, तो यहाँ पे 48 आए। चूँकि यहाँ पे भी ऋण है और यहाँ पे भी ऋण है, ऋण और ऋण का गुना करने पर हमेशा धन आता है, इसलिए 1 धन 48 हुआ। 48 और 1 49 का वर्गमूल होता है 7। तो हमारे पास यहाँ पे नीचे में क्या पता चल रहा है कि x बराबर ऋण 1 धन ऋण 7/12, ये 7/12 के रूप में हमारे पास आया। उसके बाद एक बार प्लस चिन्ह लेंगे और दूसरे बार माइनस। यदि यहाँ पे हम प्लस चिन्ह लेते हैं तो ऋण x बराबर ऋण 1 धन यानी ये प्लस हो गया धन 7
6/12, तो 7 में 1 गया 6, 6/12 यानी 6 कम 6, 6 दूनी 12 यानी 1/2 आया। यहाँ पे ऋण चिन्ह लेंगे, यहाँ पे तो दोनों ऋण हैं इसलिए ऋण चिन्ह आएगा, और 7 और 1 8, ऋण 8/12, तो हमारे पास 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, ऋण 2/3, ये दोनों हमारे पास उत्तर हैं। इस प्रकार से हमारा 5 भी हो गया। 6वां में अपन आ जाते हैं। समीकरण को हल कीजिए। विलोपन विधि के माध्यम से इनको हल करने के लिए बोला है, और विलोपन विधि का प्रयोग करके अपने को इनको क्या करना है, हल करना है। देखते हैं क्या है। ये 2 समीकरण निकाय, इनको नंबरिंग कर देते हैं। एक को दे देते हैं समीकरण नंबर 1 और दूसरे को दे देते हैं समीकरण नंबर 2। 4x से ऋण 5y बराबर 20, दूसरा है 3x धन 5y बराबर 15। यहाँ पे देखिए ये दोनों वाले x वाले दोनों हमारे पास 5y है, एक धन है और एक ऋण है। विलोपन अर्थात होता है यहाँ पे x और y 2 है चर राशि, उनमें से एक को कटाकर विलोपित कर देना, हटा देंगे। जैसे ही एक हटेगा तो हमारे पास दूसरे का मान आएगा, तो उस मान को हम कोई भी एक समीकरण में रखेंगे तो पहला का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए चूंकि एक प्लस में है एक माइनस में, इसलिए दोनों को जोड़ेंगे तो कट जाएगा। तो समीकरण 1 धन 2 से दोनों को यदि हम जोड़ते हैं तो ये वाला पोर्शन कटेगा, क्योंकि ऋण 5y है और धन y दोनों कटेगा। तो 4 और 3 7, ये वाला 7 आएगा, और 20 और 15 आपके पास आ जाएंगे 35। तो 7x बराबर हमारे पास कितना है, ये 7x बराबर 35, ये गुना है। तो 7 इधर आके भाग 35/7 यानी 7 पंचे 35, हमारे पास x का मान आया कितना, 5। तो यहाँ पे हम दूसरे समीकरण में इस x के मान को रख रहे हैं। दूसरा समीकरण क्या है हमारे पास, 3x धन 5y बराबर 15 है। तो यहाँ पे आप केयर कीजिए, x की जगह में 5 रखा हूँ तो 5 तिया 15, और ये 5y बराबर 15 है। चूँकि ये भी धन में है, ये भी धन में है, ये धन है तो दूसरे पक्ष में जाकर ये ऋण हो गया, और ऑलरेडी इधर धन था तो दोनों कटकर 0 हो गया। तो 5y बराबर 0, अर्थात 5 जो है उधर जाके भाग यानी 0/5 यानी 0 हो जाएगा, यानी y का मान हमारे पास कितना आया, 0। इस प्रकार से x बराबर आया हमारे पास 5 और y बराबर आया 0। यदि आपको उत्तर सही है कि गलत, यदि इनको चेक करना चाहेंगे तो आप कोई भी समीकरण में रखिए। देखिए याद रखना, आप x बराबर 5 और y बराबर 0। चलिए हम इसमें रख के आपको हल करके दिखाते हैं। इस समीकरण में यदि मैं रखूँ ये, ठीक है, तो यहाँ पे x बराबर 5 रखूँगा और y बराबर 0, तो ये वाला पोर्शन तो 0 हो गया, और कितना आना चाहिए, 15। तो 3 और 5, तो 5 तिया 15, यानी हमारा प्रश्न का उत्तर जो है क्या है, सही है। इस प्रकार से ये वीडियो आप लोगों को पूरा बता दिया। आप विश्वास करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये कक्षा 10वीं का जो वीडियो है हमारा गणित विषय का, विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छे लगे तो आप इनको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों को। सब्सक्राइब करके यदि बेल आइकन को दबाएंगे तो मेरे द्वारा जो भी वीडियो डाला जाएगा वो आपके तक आसानी से पहुंच